साधक अपने लिए हितकर अन्याय प्रयोगों का भी अनुष्ठान करे। इंदु अनुस्वार युक्त वियत ह अर्थात हम के पश्चात डे विभक्यंत पवन नंदन शब्द हो और अंत में वहनी प्रिया स्वाहा हो तो हम पवन नंदनाय स्वाहा, ये 10 अक्षर का मंत्र होता है जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले बताए अनुसार हैं। षडंग न्यास पूर्वत करने चाहिए। लंका की रणभूमि में महावीर लक्ष्मण को गिरा देख हनुमान जी तुरंत खड़े हुए। वे हृदय में महान क्रोध भरकर एक विशाल एवं भारी पर्वत को उठाने तथा रावण को मार गिराने के लिए वेग से दौड़ पड़े हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के प्रभा को लज्जित कर रहा है। वे ब्रह्मांड व्यापी भयंकर एवं विराट शरीर धारण करके दर्पपूर्ण हुंकार से तीनों लोकों को कंपित किए देते हैं। इस प्रकार युद्ध भूमि में हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। ध्यान के पश्चात विद्वान साधक 1,00,000 जप और पूर्ववत दशांश हवन करे। इस मंत्र का भी विधिवत पूजन पहले जैसा ही बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि होने पर मंत्र उपासक अपना हित साधन कर सकता है। इस श्रेष्ठ मंत्र का साधन भी गोपनीय रहस्य ही है। सब तंत्रों में इसे अत्यंत गोप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि नित्य कर्म करके पवित्र होकर नदी के तट पर जाकर तीर्थ के आवाहन पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय 8 बार मूल मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात 12 बार मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़के। इस प्रकार स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके गंगा जी के तट पर, पर्वत पर अथवा वन में भूमि ग्रहण पूर्वक अकार आदि स्वर वर्णों का उच्चारण करके पूरक क से लेकर म तक के 5 वर्ग के अक्षरों से कुंभक तथा य से लेकर अवशेष वर्णों का उच्चारण करके रेचक करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम करके भूत शुद्धि से लेकर पीठ न्यास तक के ये सब कार्य करें। फिर पूर्वोक्त रीति से कपीश्वर हनुमान जी का ध्यान और पूजन करके उनके आगे बैठकर साधक प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 मंत्र जाप करे। 7वें दिन विशेष रूप से पूजन करे। उस दिन मंत्र साधक एकाग्रचित से दिन रात जप करे। रात के 3 पहर बीत जाने पर चौथे पहर में महान भय दिखाकर कपीश्वर पवन नंदन हनुमान जी अवश्य साधक के सम्मुख पधारते हैं और उन्हें अभीष्ट वर देते हैं। साधक अपनी रुचि के अनुसार विद्या, धन, राज्य अथवा विजय तत्काल प्राप्त कर लेता है। ये सर्था सत्य है, इसमें संशय का लेश भी नहीं है। वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। संध्योजात ओ सहित 2 वायु यो हनुमंत का उच्चारण करें। फिर फल के अंत में फ तथा नेत्र ई युक्त क्रिया ल एवं कामिका त का उच्चारण करें। तत्पश्चात धग धगित बोलकर अयुराश पद का उच्चारण करें। तदंतर लोहित प तथा रूढ़ा का उच्चारण करना चाहिए। पूरा मंत्र इस प्रकार है। ओम यो हनुमंत फल फलित धग धगित आयुरायश परुडा। ये 25 अक्षरों का मंत्र है। इसके भी ऋषि आदि पूर्वक ही हैं। प्लीहा रोग दूर करने वाले वानर राज हनुमान जी इसके देवता कहे गए हैं। प्लीहा रोग से युक्त पेट पर पान का पत्ता रखें। उसके ऊपर 8 पर्व लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसे ढक दें। तत्पश्चात श्री साधक हनुमान जी का स्मरण करके उस वस्त्र के ऊपर एक बांस का टुकड़ा डाल दे। इसके बाद बेर के वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थर से प्रकट हुई आग में मंत्र से 7 बार तपावे। फिर उस छड़ी से पेट पर रखे हुए बांस के टुकड़े पर 7 बार प्रहार करे। इससे मनुष्य का प्लीहा रोग अवश्य नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भक्ते आग्नेवाय अमुकाय अमुकस्य श्रृंगलाम त्रोट्य त्रोट्य बंध मोक्षम कुरु कुरु स्वाहा। ये एक मंत्र है। इसके ईश्वर ऋषि अनुष्टम छंद श्रृंगलामोचक पवनपुत्र श्रीमान हनुमान देवता हम बीज और स्वाहा शक्ति हैं। बंधन से छूटने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वर तथा रेफ युक्त बीज मंत्र से षडंग न्यास करें, यथा हराम हृदयाय नमः, ह्रीम शीर्षे स्वाहा इत्यादि। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वामे शैलम वैरिभिदम विशुद्धम टकमन्यंत दधनाम सर्वर्णम च ध्यायेत कुंडलीम
अर्थात बाएं हाथ में वैरियों को विदीर्ण करने वाला पर्वत तथा दाएं हाथ में विशुद्ध टंक धारण करने वाले स्वर्ण के समान कांतिमान कुंडल मंडित वर्ण राज हनुमान जी का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके 1 लाख मंत्र का जप तथा आम्र पल्लव से दिशांश हवन करें। विद्वानों ने इसके पूजन आदि की विधि पूर्वक बताई है। महान कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य 10,000 जप करे, इससे वह कारागार से मुक्त होकर अवश्य सुख का भागी होता है।